हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंडियन एयरफोर्स शिफ्ट B1 के अंदर जो क्वेश्चंस अभी तक मिले उसको मैं बता रहा हूँ। बहुत कम क्वेश्चंस मिले, फिर भी चलो आपको मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बट यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखो, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दो शिफ्ट हो गए। A1 और B1 दोनों मिलाकर एक चीज सीखने के लिए मिला है कि जीके आप कितना भी पढ़ लो, कहीं भी पैसा वेस्ट कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। जीके कहीं से भी किसी का भी ज्यादा नहीं आ रहा, तो ठीक है, अगर नहीं भी पीडीएफ पढ़ के गए होते किसी का, मेरा या फिर कहीं से भी, तो भी आप उतना ही अटेम्प्ट करते जितना कि आप पढ़ के साथ। क्योंकि इस बार एयरफोर्स ने बिल्कुल भी जीके के मामले में एकदम से यू टर्न ले लिया। जैसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता था कंप्यूटर से रिलेटेड और इंटरनेशनल जैसे हो जाते थे ना आपको ग्रुप्स के बारे में, ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बट इस बार फुल फॉर्म उठा उठा के पूछ रहा ना, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उनकी बॉडीज हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यू टर्न लिया है एयरफोर्स ने, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। क्लियर है? तो ओवरऑल जीके का पैसा सबका वेस्ट। अगर वैसे तो मैंने जीके में सिर्फ करंट अफेयर का पीडीएफ सेल किया था, बाकी जीके की तो हमने फ्री दी थी, बट वहां से भी उतना क्वेश्चन आया नहीं। दैट इज मतलब जो भी है क्लियर है। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि देखो, जीके का तो करंट अफेयर पूछा भी तो दोनों शिफ्ट में फीफा से पूछा, तो ये तो नहीं भी पढ़ते तो जाके मार देते, क्योंकि फीफा तो रिसेंट का चीज है। फीफा का विनर कौन था फर्स्ट में पूछा, सेकंड पूछ लिया कि रनर अप कौन था, तो ये तो सबको पता था कि विनर अर्जेंटीना और रनर अप उसका फ्रांस। क्लियर? बट आगे जाके मे भी थोड़ा सा हो सकता है कि पुराने पैटर्न पे पूछे एयरफोर्स, अभी कंफर्म नहीं कह सकते। जैसे कि हर बार कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछ रहा था, वैसे जीके तो स्टैटिक्स पूछता था, इस बार ना उल्टा सीधा चीज पूछना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, ये सभी चीजें शायद पहले नहीं पूछता था, मेरे जो ध्यान में है कि वो नहीं पूछता था, ठीक है। बस वो कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, ये सभी भी रह जाता था, ओलंपिक से रिलेटेड रह जाता था, ठीक है, एशियन गेम तक सीमित रहता था। बट इस बार थोड़ा सा हट गया उसका माइंड, एयरफोर्स का इधर उधर बह रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर आपकी रागा के सेक्शन में मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे कमांड बहुत अच्छा है, तो आप रागा में बहुत इजीली निपट लेते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश एवरेज भी है तो आप निपट लोगे। इंग्लिश इजी पूछा जा रहा है क्योंकि हमारे वोकैब की पीडीएफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। और हमने जो ग्रामर्स का रूल दिया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे, तो खैर उतना कोई सोचने वाली चीज नहीं है। इंग्लिश आ रहा है, कहीं से भी आप पढ़ लेते तो इंग्लिश में निकल जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। तो जैसे देखो, ग्लोरी का आपसे पूछा गया था सिनोनिम, तो मुझे लगता है कि तो एक ऐसा वर्ड जो कि जनरली हम लोग बोलते रहते हैं, ठीक है, ग्लोरीफाई करो, ग्लोरी, ठीक है, ये सभी वर्ड्स का कोई मतलब यूज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कोई पढ़ाएगा तभी पढ़ेंगे, ये सभी जनरली हमारे डेली रूटीन वाले वर्ड्स हैं। ग्लोरी का सिनोनिम पूछा था तो बहुत सारे होते हैं, रिनॉन, फेम, प्रेस्टीज, ऑनर, डिस्टिंक्शन। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था, वो सारी की सारी इसके सिनोनिम है, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा आपसे, तो नीति आयोग, जबकि ये कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो आगे देखो, चार मीनार को किसने बनाया? हाँ, ये हमारे तो टॉप 500 वाले क्वेश्चन में भी था। टॉप 500 पीडीएफ जो फ्री में मैंने दिया था, उसमें 600 जीके थे, उसमें भी मैंने ये चीज पढ़ाया था। कुली कुतुब शाह जो था, उसने चार मीनार को बनाया था, तो ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं चलो वहां से आया है, तो फ्री वाली पीडीएफ से आ गया। तो आप छोड़ो, भाड़ में जाए पीडीएफ यार, नहीं भी पढ़े होते तो मार देते कुली कुतुब शाह। अब पूछा जाए लाल किला किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया, कौन नहीं जानता। आप लोग 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते यार, ये सभी चीजें पढ़ने वाली चीजें नहीं थी। हाँ, रागा के अंदर मैथ ने फाड़ा है सबको, नो डाउट। अब ये जो था ना, देखो, ये बच्चा शायद भेजा था, पेशेंट का एडवर्ब था या फिर कुछ और। अगर इसका एडवर्ब पूछा होगा तो लास्ट में एलवाई करके प्रेजेंटली हम लोग बना लेते, तो ये डिफिकल्ट नहीं था। मैंने पढ़ाया भी था इंग्लिश के दौरान कि देखो, जब भी आपसे पूछेगा, कहेगा एडवर्ब बनाओ, तो आप खाली एलवाई लगा के बना लेंगे। तो एडवर्ब में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं, कुछ एक्सेप्शन थे जिसका एलवाई लगा के नहीं बनता, बट इन सब का एलवाई लगा के बन जाता, ठीक है। रिकमेंडेड का आपका स्पेलिंग पूछा था। देखो, हमने सबने मतलब सोचते थे क्या हम लोग कि चलो एयरफोर्स का सिलेबस ये है वो है, सिलेबस मतलब डिफिकल्ट पूछेगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। अभी तो खैर हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आगे भी यही हो सिलेबस लेवल उनका, बट बिकॉज ये तो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट था, थोड़ा बहुत लॉलीपॉप तो देते हैं स्टार्टिंग में, लो भाई चूस लो, आगे वाले को बताएंगे, ठीक है। बट उसमें कोई टेंशन वाली नहीं बात है, नॉर्मलाइजेशन है, सबका गेम ओवर कर देंगे हम लोग। अगर इजी शिफ्ट आ रहा है, आगे जाके डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट भी आता है, मिला जुला के मार्किंग सबकी सेम बनने वाली है, जिसका डिफिकल्ट होगा उसके मार्क्स बढ़ेंगे। क्लियर है? तो रिकमेंडेड सब कुछ सब कोई मार सकता था स्पेलिंग मिस्टेक में। पैसेज था, एक बच्चे कह रहे कंप्यूटर से रिलेटेड पैसेज था सर जी। अब तो मुझे लगता है ना कि कंप्यूटर से रिलेटेड वाकिफ हो तो आप आंसर कर पाते, ठीक है, बहुत इजीली। अब एक क्वेश्चन था, देखो, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। हमारे पीडीएफ में हमने दो टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे इसको, एक ऑटोक्रेसी
गवर्नमेंट बाई 1% डायरेक्टली हमने इसको दे रखा था। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट बाई 1%, हमारे पीडीएफ में भी सेम टू सेम लिखा हुआ था। ये पीडीएफ कौन सी मैं बताता हूँ आपको। ये जो पीडीएफ है ना, ये हमारी वो पीडीएफ थी जहां से आपको पढ़ाया गया था वोकैबुलरी। ये हमारी वो पेड पीडीएफ थी जिस पीडीएफ को हमने सेल किया था, ठीक है, आप लोगों को, और कहा था कि व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाई कर लो, चाहे रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर और वो कैप 4 पीडीएफ हमने लॉन्च किया था। कहा था देखो इसमें हमने 200 वन वर्ड दिया था, वन वर्ड आज यहीं से आया हुआ है। इडियम मुझे पता ही नहीं चला आज क्या आया क्या है, बट सिनोनिम एंटोनिम भी आज आए हैं इस पीडीएफ से। चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ, खुद समझ में आएगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बाई 1%, तो देखो या तो ऑटोक्रेसी होता ऑप्शन में, या तो मोनार्ची, राजतंत्र भी कह सकते, गवर्नमेंट बाई किंग और क्वीन, या फिर देखो किंग और क्वीन। इसका मतलब भी होता है कि एक इंसान के द्वारा ही शासन, या तो राजा या फिर रानी, कोई एक ही इंसान शासन कर रहा है। या तो ऑटोक्रेसी आपके ऑप्शन में होगा, या फिर मोनार्ची भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, मोनार्की, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन में हो सकता था, अब डिपेंड करता है क्या ऑप्शन में था। क्लियर है, ये दोनों चीजें हमारी नंबर दे रखा। पीडीएफ अगर आपने बाई किया तो खोल के देख लो, 5 नंबर वन वर्ड का और एक 161 वन वर्ड पीडीएफ का, ठीक है। अगर आप भी बाई करना चाहते हो तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से बाई कर लो, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पर बाई कर लो। अभी भी टाइम, अगर पढ़ना हो तो, अब कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, वैसे भी टाइम है नहीं एग्जाम में। बाकी रनर अप पूछा गया था फीफा का। हाँ, ये जो चीज है फीफा कर रहे हैं हम लोग कि चलो फीफा आ गया, इसे आ गया, वैसे आ गया, आगे जाके ना हमारे करंट अफेयर से जो हमने उम्मीद किया था, हमारे जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थी, जैसे कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आने, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो ना होता क्या है। ग्लोरी का तो मैंने बता दिया, रिपीट हो गया इधर। आगे देखो पूछा था इनडिफरेंट का सिनोनिम एंटोनिम, तो इनडिफरेंट वर्ड भी डाल रखा था हमने। देखो अगर बढ़िया से पढ़े होते तो देखो इनडिफरेंट जो सिनोनिम हो जाता है इसका इनअटेंटिव, या फिर लिस्टलेस हमने डाला था, उसी में डाला था कि इनडिफरेंट इसका सिनोनिम होता है और इनअटेंटिव सिनोनिम होता है। बट पूछा गया है एंटोनिम, तो कोई दिक्कत नहीं है, बगल में एंटोनिम भी देखो दे रखा था, एंटोनिम ब्रिस्क या फिर अटेंटिव। या फिर आपको समझ में आ रहा है ना कि इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जिसको मतलब किसी चीज से मतलब ना हो, ठीक है, ना बहुत ज्यादा खुशी व्यक्त करता हो ना ही दुख जाहिर करता हो, वही चीज है। इसका एंटोनिम अटेंटिव कर सकते थे, ब्रिक्स कर देते थे आप, ठीक है। और उदासीन का मतलब देखो एक तरीके से वो स्टोइक वाला उदासीन नहीं, मतलब इसका मतलब ना कि आप केयरलेस टाइप का भी जैसे होता है ना तो हम केयरलेस है ना ही अटेंटिव है, वही चीज है, लिस्टलेस, उदासीन है बिल्कुल भी, ठीक है, न्यूट्रल है, उस टाइप का हम लोग इनडिफरेंट को यूज कर सकते थे। क्लियर है। तो गाइस देखो अभी तक यही मिले हमको, मैथ का क्वेश्चन मिला ही नहीं। मैथ में पता नहीं बच्चों से क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एक्चुअली लेवल भी नहीं समझ में आया, खाली कह रहे हैं सर मैथ बनने का वो सब बन जाएगा आपके पीडीएफ से। देखो जितने भी है ना, हमने पीडीएफ दे रखा था मैथ का, हमने पेड पीडीएफ दे रखा था, इसी से रिलेटेड सिर्फ 1-2 क्वेश्चन है जो मतलब एक क्वेश्चन होगा जो सिर्फ इस टॉपिक से ना होगा, बाकी 99% जो है ना हम कह सकते थे 1% खाली इस टॉपिक से ना हो, बट 99% हमारे पीडीएफ से आ रहा है। बच्चे खुद कह रहे हैं सर सेम पैटर्न प्यारा जो पीडीएफ में है, बशर्ते कि यहाँ से प्रैक्टिस हमने अगर टाइम फिक्स करके किया होता तो सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपने पीडीएफ बाई किया है ना तो इसको जरा देखना है इनके पैटर्न को, हमने तो इसका वीडियो सॉल्यूशन भी डाल रखा था पीडीएफ में। और रीजनिंग तो कह रहे हैं कि सर पूरा का पूरा आपके पीडीएफ वाले मेथड पे ही आ रहा है, खाली डेटा चेंज है, बाकी सारा रीजनिंग यहीं से आ रहा है। चलो ठीक है, बट देखो अभी फिर से मैं कहूँ कि अगर आप रीजनिंग मैथ में कहते हो कि सर एटलीस्ट 99% तक आ सकता है, तो हम कहेंगे हाँ 100% श्योर कहीं से भी नहीं होता, बट 99% श्योर है कि हमारी पीडीएफ से है। लेकिन जीके एंड वोकैबुलरी के बारे में कहोगे आप, करंट अफेयर, तो ये 50-50 पे होता है किसी का भी। देखो मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता कि उसका नहीं आया इसका नहीं आया, वो जीके में पॉसिबिलिटी इतनी लेस होती है ना बच्चे कहीं से भी, क्योंकि जीके का सेक्शन इतना बड़ा होता है ना कि हम सोच नहीं सकते वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो चलते फिरते मैं पूछ दूंगा आपसे, चलो बताओ आपका नाखून किस चीज से बना है, जीके का सवाल हो गया। मैं कहता चलो बताओ हाँ ह्यूमन ये जो त्वचा का कलर है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, मेलानिन पे, जो भी सवाल पूछ दिए वो जीके का हो गया। तो जीके का कोई मतलब फिक्स सिलेबस नहीं होता, समझ में आ रहा है ना, तो वही चीज है। तो जीके में ज्यादा टेंशन नहीं लेना, चलो प्रिपरेशन करते रहो, बाकी लगे रहो। और हाँ मैथ और रीजनिंग को थोड़ा बढ़िया कर लो जिसका लास्ट में है, और लास्ट में कैलकुलेटिव भी डिफिकल्ट भी है ना, टेंशन वाला नॉर्मलाइजेशन है, सारा खेल हो जाएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी जो क्वेश्चंस और बाकी के बच गए हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दो।